अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए आइए जेंटलमैन, आप जल्दी आ गए। लगता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे, वरना इस वक्त तो गालिबन आप गोल्फ के लिए निकल जाते हैं। वो दरअसल टीवी पर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए टीम आने वाली है अभी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि हुकूमत बदलने जा रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। हाँ बैठिए। इसी हवाले से आपसे बात करनी थी। सलमान, आप मेरी पार्टी लीडर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे। वो किस लिए सर? उसने मेरे मुंशी को अगवा किया है। मुकदमा तो दर्ज हो गया होगा। हाँ, अगर वो चाहता है कि हम बात आगे तक ना लेके जाएं तो उसको कहें कि मेरे मुंशी को छोड़ दो। कम ऑन सलमान, वो भी इतनी छोटी और घटिया हरकत नहीं कर सकता। अब कल को तुम कहोगे कि भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज करो। भैंस चोरी करेगा तो मुकदमा तो दर्ज होगा सर। देखो, मुंशी की बस छोटी सी बात है, मामूली मामला है, तुम खुद जाकर उससे बात कर लो ना। एक छोटी छोटी बात के ऊपर मुकदमेबाजी जो है वो बेकार है। सर मैं क्यों जाऊं उसके पास? कोर्ट ने हुक्म दे दिया है मुकदमा दर्ज होने का, और आई एम श्योर कि अब तक मुकदमा दर्ज हो चुका होगा। सलमान, सैफुल्लाह पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। ये तो देखो भाई, तुमने पुलिस वालों की माली मदद की है ना। अब वो वहां जाएंगे, अपना इनाम लेंगे और वापस आ। सर मैं भी देखता हूं कि पुलिस पूछगिछ क्यों नहीं करती। पेटियां उतरवा लूंगा अदालत में सबकी मैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, तो फिर आप अपना खेल खेलें और हम अपना खेल खेलते हैं। आपकी कैमरा टीम आ गई मेरे ख्याल में। आप इंटरव्यू दीजिए और अपने अजीम लीडर को कौम से मुखलिस, दयानतदार और मुल्क का निजात दहिंदा करार दें, कर्जों का ना दहिंदा करार ना दें। I'll see you later. कोई तकरीर करनी तो कर दी जाइए। See you. वो बैरिस्टर सलमान आ रहा है, पब्लिशर को साथ लेके, पूरा रिकॉर्ड लेके। मेरी एक डील हो रही है उसके साथ। अब वो चाहता है कि तुम भी बैठो मीटिंग में, लेकिन मैं नहीं चाहता। क्या ये डील अब आप करेंगे? बैरिस्टर सलमान मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं मिलना चाहती हूं उनसे। देखो, ऐसे मैं नहीं मिलने दूंगा जब तक कि मुझे पता ना चले कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। सारा मुझे बता तो दो कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे नहीं मालूम, वो बस मेरे वकील। वो जो भी है भाई, उसकी नीयत का तो पता चले। मुझे तो लग रहा है कि वो अब फ्लर्ट कर रहा है तुमसे, और ये मैं होने नहीं दूंगा। भाई, जब तुम्हारा कोई केस अदालत में नहीं है तो फिर किस बात का वकील है वो? सिर्फ मेरे लॉयर हैं, मेरी किताब के कानूनी एडवाइजर, और बस। वो किताब नहीं छपेगी, ये तो फैसला हो चुका। अब अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो सीधे तरीके से प्रपोज करे, मैं तैयार हूं। मैं कुछ नहीं कह सकती। तो फिर वो तुम्हें यहां से लेके क्यों जाना चाहता है? रिहा करना चाहता है मुझे इस कैद से। वो
अच्छा, तो तुम जाना चाहती हो? ठीक है, जाओ, लेकिन वो किताब और उसका स्क्रिप्ट सारा मेरे हवाले कर दो, इसलिए कि अगर वो किताब छप गई तो जतोई मेरा दुश्मन हो जाएगा और मैं उसकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। इस डील का मैं हिस्सा हूं, मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। देखो वो क्या चालाकी करता है, उसकी नीयत क्या है, ये जानना चाहता हूं। क्या चाहती हो? अपने भाई को सजा दिलवाकर अखबार की सुर्खी में आना चाहती हो, हेडलाइंस में आना चाहती हो, मीडिया में आना चाहती हो? क्यों कर रही है? आई डोंट नो। इस वक्त जो हालत सोनिया की है वो ही मेरी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। नहीं बेटे, सजा उनको नहीं मिल रही है। तुम उस लड़की के हक में ये केस लड़ रही हो, भाई को क्या फांसी दिलाना चाहती हो? इफ आई डोंट फाइट द केस समवन एल्स विल। सजा तो होगी। हाँ, अब तुम एक और एडवेंचर कर रही हो, भाई की फांसी पे अपनी वकालत चमकाना चाहती हो। तुमको पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है, इन तीनों बच्चों को फांसी की सजा होने वाली है। सारे हालात और हुकूमत की ख्वाहिश उसी तरफ जा रही है। मेरी वकालत का आपको पता है वो किस रुख पे जा रही है, इसे चमकाने की जरूरत नहीं। एक कमिटेड इंसान के लिए कभी कभार कुदरत मोमेंट्स देती है जिसका फायदा उठाना चाहिए, और अगर फायदा ना उठाए तो कुदरत अपने हाथ उठा लेती है। मुझे ये मौका मिला है, मैं अपने कमेंट्स रजिस्टर कराऊंगी। क्या तुम इंसानी हकूक का नोबेल प्राइज लेना चाहती हो? भाई की लाश में तस्वीरें बनवाना चाहती हो? आखिर बेटे तुम क्या चाहती हो? मुझे इसका पता नहीं। मैंने ह्यूमन राइट्स में यह बताना है कि एक लॉयर सिर्फ मुल्ज़म का साथ नहीं देता है, बल्कि एक मजलूम का साथ भी देता है। बात तो यही है ना कि तुम यूनेस्को अवार्ड चाहती हो, शोहरत चाहती हो, तमगा लेना चाहती हो। हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। मैं मेहनत किस लिए कर रही हूँ? आयशा, यू आर सेल्फिश। तुम कुर्बानी दे ही नहीं सकती हो किसी के लिए, सिर्फ अपना सोचती हो, अपना। कुर्बानी? एक ऐसे भाई के लिए क्यों कुर्बानी दूं जिसने औरत की इज्जत नहीं रखी? वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, सिर्फ लफ्जों का खाती हो और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पाकिस्तान में सियासी कल्चर को फरोग देने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए सियासत में शामिल हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो आवाम को मरकजी धारे में लाने के लिए गली गली, शहर शहर, करिया करिया कॉर्नर मीटिंग्स करेगी और सियासत अरे आइए 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 आवाम तक लेकर जाएगी। आइए प्लीज बैठिए।
क्या आप किताब की इशाअत रुकवाना चाहते हैं? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस एक खेल खेलना चाहता हूँ और डेफिनेटली बहुत मजा आएगा इसमें। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। मेरी अभी रिसेंटली इंडिया के एक पब्लिशर हैं, उनसे बात हुई है। कॉरेस्पॉन्डेंट सारी तकरीबन हो चुकी है। वो आपके फ्रंट मैन बनेंगे। यूं जाहिर होगा कि किताब उसने कहीं से स्मगल की है। आप इस किताब से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन अब वो सारा खर्चा उठाएगा? हाँ, सारा खर्च वही उठाएगा। पाकिस्तान के हुकूक आपके पास होंगे। पाकिस्तान की मार्केटिंग में जितना शेयर होगा वो आपको मिलेगा। बस आराम से पैसा कमाइए। तो मुझे क्या कहना है इस मीटिंग में जो सारा बेगम और उनके वालिद साहब से हो रही है? देखिए, आपको इस मुसवदे का जो प्रूफ है वो उनके हवाले करना है और मुआहदा करना है कि आप इसको नहीं छाप रहे, पब्लिश नहीं कर रहे। वो यकीन कर लेंगे? उस चीज की आप फिक्र न कीजिए, वो मैं लीगली हैंडल कर लूंगा। उन्हें समझ आ जाएगा सब कुछ। क्योंकि आज सुबह जो मेरी उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, ओह, बात समझ में आ गई। मुझे तो ये ठीक लगती है। आप कानूनदान हैं और मैं एक बिजनेसमैन। बस आप अपने फायदे को सामने रखिए, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आई कैन हैंडल। ओके, ग्रेट। लेकिन यही तो गलती है उनकी। किसी की मुसीबत को कैश करते हैं इस तरह से। वो बेचारा करे भी तो क्या करे, गरीब। इन हालात में तो तुमसे कोई एक्सप्रेशन नहीं ले सकता। तो अम्मी मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे प्रोड्यूसर है, मेरा काम है, और दूसरी तरफ मुझे हमेशा ये हादसे की टेंशन खाई जाती है। मैं बिल्कुल बट के रह गई। जैसे मेरी एक बात सुन लो तुम। ऐसे होगा नहीं कुछ, हमें बोलना ही पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या करें आखिर? देखते हैं। वैसे आज तो अपील का भी तो फैसला होना था। अभी तक किसी का फोन भी नहीं आया और टीवी पे भी कोई खबर नहीं चली। अभी अभी मुझे अपनी चेंबर से फोन आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट कर लिया है। सजा बरकरार रहेगी। लेकिन बेटा टीवी पे तो अभी तक कोई न्यूज नहीं आई। आंटी, ये फैसला चंद मिनट पहले हुआ है और वैसे अभी चैनल्स पे आ जाएगा। हुकूमत उनको फांसी देना चाहती है या माफी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सब समझ आ रहा है, पहले दिन से समझ आ रहा है। जब ये अपील सदर के पास जाएगी, आपके घर पे कुछ सरकारी लोग आएंगे जिनके पास एक डॉक्यूमेंट होगा। वो आपका साइन करवाना चाहेंगे इस डॉक्यूमेंट। ये एक माफीनामा है। इस माफीनामे के बदले उन्होंने पैसे पहले से लिए हुए होंगे। ये मैं आपको पहले दिन से समझा रही हूँ। या अल्लाह, तो अब हम क्या करें? तुम्हारी तो कहीं भी सारी बातें सच होती जा रही हैं। आप कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं, कहीं छुप जाएं, किसी से राब्ता ना करें। बाकी मैं देख लूंगी। माफीनामा तो आपको देना ही होगा, लेकिन इसकी कीमत कोई और वसूल क्यों करे? मैं ये नहीं होने दूँ। आप लोग ये जगह छोड़ दें। हाँ अम्मी, वो प्रोड्यूसर के फार्म हाउस पे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। उसका काम भी कुछ बाकी रह गया, वो भी कंप्लीट करा देंगे। ये ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। बाकी मैं देख लूंगी। अब मैं जा रही हूँ। देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत का इस सिलसिले में रोड मैप क्या है।
अब तो अपील सदर के पास हमारी तरफ से जाएगी। एक कार्ड है जो हम लोग खेल सकते हैं। वो क्या? आप में से कोई भी सदर से अपील ना कराए। इस तरह तो फांसी पर अमल हो जाएगा। नहीं हो, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जब अपील नहीं करेंगे तो हुकूमत को हैरत होगी और फिर वो किसी भी शहरी से ये अपील दाखिल करा देंगे, क्योंकि कोई भी सदर से रहम की अपील कर सकता है। तो फिर क्या होगा? हुकूमत खामोश होकर बैठ जाएगी। हुकूमत के कुछ लोग जो दौलत से हाथ रंगना चाहते हैं, उनकी अचीवमेंट कम है और हम वक्त के साथ साथ कोई और खेल खेलने की पोजीशन में आ जाएंगे। मैं आपके साथ हूं। आपकी सोच हमें पसंद आई। हमारे पास तो चॉइस ही कोई नहीं। अल्लाह करम करेंगे। देखिए सही, हम तो हैं हुक्म के गुलाम। अदालत ने हुक्म दिया, चले आए। अगर अदालत हमें देखकर खुश होगी तो हम पेश हो जाते। सही, अदालतें आजकल वीवीआईपी को लाए के खुश हो रही हैं। आ जाएं, हम आपको पेश कर देते हैं, ताकि वो मेरा रिमांड दें और तेरी ऐश हो जाए। वो तो जहर अब भी होगी आपको गिरफ्तार न करने पे। आप इनाम तो देंगे ना? तो तू क्या बोलेगा अदालत में? सही है कि सैफुल्लाह साहब एक लीडर आदमी है, दौरे पे गए हुए हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, या वो कहीं रुपोश हो गए। और इस पर अदालत क्या कहेगी? अगली तारीख दे देगी। और अगर उनका वकील तगड़ा हुआ तो आपका नाम ईसीएल में शामिल करने की भी सिफारिश करेगा। चल ठीक है, तो अपनी कीमत बोल। सही, अब मैं अपनी कीमत खुद मुंह से बोलता हूं तो अच्छा नहीं लगता ना। आप खुद ही कुछ नहीं, कोई भी चीज चाहिए हो तो बता दो, या कहीं कोई सिफारिश वगैरह तो। नहीं सर, सिफारिश वारी क्या करनी सर, बस नकदी से काम चल जाएगा सर। ठीक है, पहुंच जाएगा। साईं, वैसे रहीम बख्श है तो आपके पास ना, तो एक गुजारिश है सर, उसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाइए। बस दबका शबका मार के उसको थोड़ा सा डरा दीजिए कि मामला बिगड़ ना जाए। चल, मशवरे का शुक्रिया। जा।